वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है, बार बार पूछा जाता है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो इस वीडियो को जरूर देख लो। देखिए, जो राइस क्रॉप है ना, वहाँ पे पर्लिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ओके, उसे करना ही आपको पड़ेगा। पर्लिंग अगर आप ठीक से नहीं समझे ना, तो राइस क्रॉप को तो भूल ही जाइए। तो पहले क्या करेंगे, सैचुरेटिंग एंड फ्लडिंग द सॉइल, सॉइल को अच्छे से सैचुरेट कर देंगे वाटर से। मतलब इतना इरिगेशन करेंगे कि वो सैचुरेशन हो जाए। उसके बाद प्लाविंग करेंगे। ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉइल को प्लाविंग करेंगे। उसके बाद प्लाविंग के साथ हारोइंग करेंगे। अभी आप कंफ्यूज होंगे प्लाविंग क्या है, हारोइंग क्या है। देखिए, दो तरह के टिलेज ऑपरेशन है, एक है फर्स्ट टिलेज ऑपरेशन, दूसरा है सेकेंड टिलेज ऑपरेशन। ये जो फर्स्ट टिलेज ऑपरेशन ये किया जाता है बड़े बड़े एग्रीगेट्स को ब्रेक करने के लिए, और ये जो सेकेंड टिलेज ऑपरेशन किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए। ओके, अच्छे से समझिए, ये सारी चीजें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर ये नहीं समझे ना, तो एक दो मार्क्स तो हाथ से गया। ओके, तो फिर फर्स्ट जो हारोइंग ऑपरेशन, उसमें मूल्ड बोल्ड प्लाव आता है, और जो विलेज में यूज होता है ट्रेडिशनल प्लाव भी आता है। पर सेकेंड सेकेंड टिलेज ऑपरेशन में आपको हैरो मिलेगा, डिस्क हैरो मिलेगा। बहुत सारे हैरो है, आपको हैरो मिलेगा। हैरो टर्म आएगा, इसका मतलब सेकेंडरी टिलेज। ओके, तो फिर क्या होता है, इसे हम क्यों करते हैं पर्लिंग करने से, अब मैंने आपको पहले बता दिया, बड़े बड़े एग्रीगेट्स ब्रेक होते हैं। ओके, फील्ड कैपेसिटी अटेंड करता है, जो हमारा सॉइल है उसमें फील्ड कैपेसिटी अटेंड करता है। इसका मतलब क्या है, फील्ड कैपेसिटी मतलब जितना वाटर रहना चाहिए राइस के लिए, इतना वाटर कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। इतने सारे चीज पढ़ने के बाद आपको ये सब आना चाहिए। जैसे कि जो हेट्रोसिस टर्म, वो किसने कॉइन किए थे, वो किए थे सॉल ने। तो कैसे याद कैसे रखेंगे, देखिए हेट्रोसिस का एंड वर्ड लीजिए, SIS। तो साउंड कैसा हो रहा है, साउंड हो रहा है तो इसका मतलब SHULL, इसका पहला वाला लीजिए SHU, तो साउंड वैसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब हेट्रोसिस सुल। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए, मैं बता चुका हूँ आपको, अगर पार्थेनोजेनेसिस वर्ड आता है ना, तो वो बोथ एनिमल का है पार्थेनोजेनेसिस, प्लांट का भी पार्थेनोजेनेसिस है। पर अपोमिक्सिस स्पेशल केसेस में यूज होता है, प्लांट के केसेस में। यहाँ पे अपोमिक्सिस ऑप्शन में है, तो आपको अपोमिक्सिस क्लिक करना है। अगर ऑप्शन में अपोमिक्सिस नहीं होगा, तो जाके आप पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन। ओके, ऑप्शन को देख के आप क्लिक करेंगे, क्या होगा आंसर। सुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए में सुगर होता है ऑब्वियसली। डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है, आरएनए में राइबोज सुगर होता है। फ्रुक्टोज तो अलग बात है, फ्रूट में पाया जाता है। माल्टोज भी अलग बात है, ये सब डाइसैकेराइड्स है। ओके, इसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। व्हेन सिंगल जीन इज अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर, ये तो प्लियोट्रोपी जीन। देखिए, एक सिंगल जीन होगा जिसका इफेक्ट बहुत सारे, मतलब एक जीन होगा जिसका इफेक्ट प्लांट हाइट को भी अफेक्ट करेगा, जिसको सीड कलर को भी अफेक्ट करेगा, तो आप इसे बोलेंगे कि प्लियोट्रोपिज्म इफेक्ट। ये है पॉलीजीन, आप इसे बोलेंगे। गंगा 5 इज ए हाइब्रिड ऑफ, याद रख लीजिए, गंगा 5 इज ए हाइब्रिड ऑफ मेज। ए कैरेक्टर गवर्न बाय वन जीन इज कॉल्ड, वन जीन मतलब मोनोजेनिक, मोर देन वन जीन मतलब पॉलीजेनिक, सिंपल। द ऑक्सीडाइज जोन ऑफ पडल राइस, जो ऑक्सीडाइज्ड जोन है वो बहुत ही कम है, 1 to आप बोल सकते हैं 10 मिलीमीटर के बीच भी ऑक्सीडाइज जोन आपको मिलेगा। बेस्ट, क्योंकि बाकी सारे जोन में आपको पानी ही मिलेगा, तो इसलिए ऑक्सीडाइज जोन बहुत ही कम है, ऑक्सीजन एयर से बहुत ही कम एरिया में मिलेगा आपको। बेस्ट स्वीटेड सॉइल फॉर ग्राउंड नट कल्टिवेशन, ग्राउंड नट हो या फिर जो भी क्रॉप हो, ब्लैक कटन को छोड़ के। ओके, ब्लैक कटन में ब्लैक सॉइल तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पर यहाँ पे मैक्सिमम क्रॉप के लिए दो चीज़ें याद रखेंगे, लुमी सॉइल सबसे बेस्ट है। तो लुमी पहले देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे एक सैंडी लोम है, यहाँ पे एक क्ले लोम है। तो फिर इसमें क्या होगा, ग्राउंड नट में क्या होता है, जो पॉड होता है वो सॉइल के अंदर जाता है, तो सॉइल सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सैंडी सॉइल होगा, सैंडी सॉइल सॉफ्ट है ना, इजीली वो पेनिट्रेट कर पाएगा, वो पॉड पेनिट्रेट करके सॉइल को जा पाएगा। देखिए, मैं आपको ऐसे पढ़ रहा हूँ कि आपको सब चीज़ एक ही टाइम पे याद रह जाए। अगर आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, मैं बहुत ही ट्रिकी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। दी शोइंग डेप्थ ऑफ ड्वार्फ व्हीट, देखिए व्हीट का जो लेटर है वो कितना लेटर है, 5 लेटर, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। ओके, ड्वार्फ का कितना लेटर है, वही 5, तो ड्वार्फ व्हीट अगर आएगा 5 लेटर मीन्स 5 सेंटीमीटर। ओके, डेप्थ भी 5 लेटर का। व्हिच क्रॉप इज कंसिडर्ड एज मेजर ऑयल सीड क्रॉप, देखिए मेजर ऑयल सीड क्रॉप मतलब ग्राउंड नट, क्योंकि ग्राउंड नट से भी ऑयल निकलता है, सेसामम से भी ऑयल निकलता है, कास्टर से भी ऑयल निकलता है। पर आप किसको प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, ग्राउंड नट को, क्योंकि ग्राउंड नट में नट भी मिलता है, ऑयल भी मिलता है। ओके, सो दोनों डुअल पर्पज। मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड टू किल ब्रोड लिप्स, ये तो हमेशा हमेशा ये पूछा जाता है एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि 2,4-D होता है ब्रोड लीफ वीडिसाइड। ओके, ब्रोड लीफ वीडिसाइड, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और 2,4-D का कंसेंट्रेशन अगर हम बहुत ही कम कर देना, तो ये हो जाएगा ऑक्सिन, याद रखेंगे। ऑक्सिन एक ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है। ओके, जब इसका कंसेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं ना, तो वो वीडिसाइड की तरह काम करता है। ओके,
जिप्सम एप्लीकेशन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, रिपीटेडली क्वेश्चन। 250 kg पर हेक्टर, एक हेक्टर के लिए 250 kg चाहिए। तो अभी आप पूछेंगे जिप्सम हम क्यों देंगे भाई, हमें क्या जरूरत। देखिए, जब हमारा अल्कली कंडीशन आ जाता है, मतलब एक सालाइन कंडीशन होता है, एक अल्कली कंडीशन होता है। जब सालाइन कंडीशन आ जाता है ना, तभी pH 7 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब हमें वाटर देना चाहिए, हमें इरिगेशन करना चाहिए। अगर pH मोर देन 8.5 आ जाता है, वो होता है अल्कली कंडीशन, तो उसमें आपको जिप्सम की जरूरत है 250 kg पर हेक्टर। द पॉप इन ग्राउंडनट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए, मैं आपको जो बताया वो कंफ्यूज करने के लिए बताया। जिप्सम कहाँ पे देते हैं हम, एसिड सॉइल पे देते हैं या फिर अल्कली सॉइल पे देते हैं, आप मुझे बताइए। एसिड सॉइल पे क्या देते हैं, एसिड सॉइल पे देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, याद रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंडर आता है। हमारे प्लेलिस्ट में भी सॉइल साइंस एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम है उसे हम देते हैं एसिड सॉइल रिक्लामेशन के लिए, जो जिप्सम है वो हम देते हैं अल्कली सॉइल रिक्लामेशन के लिए। द पॉप इन ग्राउंडनट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए, डेफिशिएंसी सिम्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे याद रख लीजिए कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम से टीथ होता है, बोन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज होता है, तो पॉप होता है ग्राउंडनट का भी स्ट्रॉन्ग चीज। देखिए, ग्राउंडनट एक इंपोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, हम अभी देख चुके हैं। तो ग्राउंडनट के लिए हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए कि ग्राउंडनट में क्या क्या हम अप्लाई करेंगे, क्या क्या। ओके, देखिए, कैल्शियम, कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाता है ग्राउंडनट में, तो उसे कैसे मेंटेन करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे 250 टू 500 kg पर हेक्टर जिप्सम देंगे। अभी एग्जाम में पूछा था कि जिप्सम में कितना देना चाहिए, जिप्सम आपको 250 kg पर हेक्टर देना चाहिए, ये चीज याद रख लीजिए। ओके, और डेफिशिएंसी के अनुसार तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि डेफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगा कैल्शियम का तो जिप्सम ज़्यादा देना पड़ेगा, पर आप स्टैंडर्डाइज याद रख लीजिए 250 kg पर हेक्टर। तो कैल्शियम की वजह से क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम आता है, पहले तो स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। ओके, देन लोअर सरफेस का लीफ बहुत ही बुरा दिखेगा। उसके बाद श्रिवल्ड पॉट्स, ये जो पॉप्स है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कैल्शियम की कमी है। ओके, श्रिवल्ड पॉट्स, पॉट्स की हालत बुरी तरह खराब हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो सभी को पता है, Mg मतलब ओल्डर लीव्स में क्लोरोसिस हो जाएगा। ओल्डर लीव्स में ये चीज याद रखेंगे, अगर न्यू और यंगर लीव्स आएगा ना तो वो अलग हो जाएगा, वो नाइट्रोजन की वजह से हो सकता है, वो अलग चीज है। ओके, ओल्डर लीव्स आएगा तो फिर Mg में आपको क्लिक करना है। स्लोली स्लोली क्या करेगा, मार्जिन से, उसके बाद मिड रिब को भी हो जाएगा, फिर ऑरेंज कलरेशन हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे याद रखेंगे आप, भेन्स एंड स्टेम्स रिमेन ग्रीन। जो भेन्स है, जो स्टेम्स है, वो ग्रीन रहेगा, बाकी के सारे कलर ऑरेंज हो जाएगा। सिंपल। तो क्या करेंगे अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, सिंपल। उसके बाद सल्फर, सल्फर में क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा लीफ। ओके, और जो मिडिल लीव्स है ना उसमें क्लोरोसिस हो जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, वही जिप्सम आप देंगे। सल्फर के लिए भी जिप्सम देंगे, कैल्शियम के लिए भी जिप्सम देंगे। ओके, जिप्सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आयरन, आयरन के लिए याद रख लीजिए, ये इंटरवेनल क्लोरोसिस, मतलब जो दोनों वेन के बीच ना उसमें क्लोरोसिस होगा, एंड यंगर लिप्स अफेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आयरन में यंगर लिप्स अफेक्ट होगा, पर मैग्नीशियम में ओल्डर लिप्स अफेक्ट होगा। तो क्या करेंगे, ओबियसली आयरन देंगे, 10 kg पर हेक्टर सल्फेट देंगे। ओके, उसके साथ साथ आयरन सल्फेट मिला के देंगे ना। जिंक, जिंक के लिए क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा, वाइडर क्लोरोटिक स्ट्रिप्स ऑन एंटायर लेंथ लिपलेट्स, लाइट ग्रीन बैंड्स। देखिए, यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्ट्रिप्स आएगा, जिंक में स्ट्रिप्स आएगा, और बैंड्स आएगा, मतलब पैचेस, पैचेस आएगा। अगर पैचेस आपको दिखता है लीफ में ना, तो फिर आप समझ जाएंगे ये जिंक की वजह से हो रहा है। तो जिंक दे देंगे 15 kg पर हेक्टर जिंक दे देंगे, या फिर 10 kg पर हेक्टर जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट कमर्शियली अवेलेबल है साग। ओके, देन कम्स टू बोरोन। ओके, बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से भी डिस्कलरेशन होता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूज चीज है, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। ओके, मैक्सिमम पूछा जाता है कि नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, नेक्रोसिस होता है बोरोन की वजह से। और जो बोराक्स देते हैं उसका डोज पूछा जाता है। बोराक्स देते हैं हम 10 kg पर हेक्टर, बोराक्स देते हैं H3BO। देन कपर, कपर होता है कुछ नहीं, कपर के लिए कुछ नहीं, इतना कोई डरने की बात नहीं है। ओके, आप 2 to 6 kg हेक्टर कपर दे देंगे, बहुत ही कम अमाउंट में दे देंगे तो हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, पर इसे फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसे छोड़ दीजिए, एग्जाम में भी नहीं पूछता। मॉलिबेडनम पूछता है, मॉलिबेडनम पूछता है। ओके, स्क्रोचिंग ऑफ लिपलेट्स, ये डायरेक्ट रोलिंग एंड स्क्रोचिंग ऑफ लिपलेट्स, ये डायरेक्ट एग्जाम में होगा। ओके, 1 kg पर हेक्टर आप देंगे अमोनियम मॉलिब्रेट, यहाँ से आपको मॉलिब्रेट भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी, एंड अदर थिंग भी मिल जाएगा। मैंगनीज, जो मैग्नीशियम था वो ओल्डर लिस्ट में था, ये मैंगनीज, इसमें भी इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस आयरन में भी था। तो आयरन और मैंगनीज की डेफिशिएंसी से इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है, और ब्राउन स्पॉट अगर आ जाता है तो फिर वो कंफर्म हो जाएंगे मैंगनीज की वजह से। इतना कोशिश करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, और आपके जो सराउंडिंग में है ना उनको शेयर कर दो, ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी कुछ पढ़ लें।